क्या लिखे? फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस में कितना नियम दिए हैं? 2। अब लिखेंगे पहला कि फर्स्ट लॉ किसके बारे में? इलेक्ट्रोलाइटिस के लिए, ठीक ना। फर्स्ट लॉ लिखेंगे। चलिए लिखिए तो फर्स्ट लॉ। किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान बिलियन में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब डायरेक्टली कि इन्वर्सली? हाँ, डायरेक्टली लिख लीजिए इसमें। किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान बिलियन में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होते हैं। लिख लिए। अब देखिए यहाँ से आप क्या लिखेंगे। अच्छा, कहिए किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुए क्या चीज़ है? पदार्थ का क्या यहाँ पर? तो द्रव्यमान को क्या चीज़ से सूचित करते हैं? m से। क्या चीज़ से? तो यहाँ से देखिए m जो है डायरेक्टली मतलब समानुपाती है किसके? तो देखिए उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा, समझिएगा, विद्युत धारा है कि विद्युत धारा की मात्रा? तो मात्रा कहने का मतलब क्या चीज़ से है? हाँ, यानी आवेश से है। किससे है? आवेश से। तो यहाँ से m जो है I इंटू क्या होगा? T। देखिए चूंकि Q बराबर क्या होता है? IT, जहाँ पर Q को क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। I क्या होता है? और T क्या होता है? टाइम का आपका यूनिट सेकेंड, I का यूनिट एम्पियर और Q का यूनिट एम्पियर सेकेंड। इसको आशा यूनिट क्या बोलते हैं? कूलाम। क्या बोलते हैं? कूलाम। तो यहाँ से देखिए ये जो हम इतना लिखे हैं वह यही है ना। m जो है समानुपाती है किससे? तो I इंटू T है। यही ना है क्या है? विद्युत धारा की मात्रा है, यानी कितना समय में कितना करंट फ्लो हो रहा है उस इलेक्ट्रोड से, ठीक ना। वही मात्रा हो गया। तो यहाँ से देखिए, तो कहिए अगर हम m समानुपाती q लिख दे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि q बराबर क्या होता है? IT होता है। तो यहाँ से देखिए अगर हम m यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या लेते हैं? यहाँ पर तो क्या हो गया? z इंटू IT। अब रुक जाइए, जहाँ पर m क्या हो गया आपका? यानी द्रव्यमान हो गया, यानी ले लीजिए मास हो गया, ठीक ना। और किस में लेंगे? ये ग्राम में लेंगे। किस में लेंगे? ग्राम में लेंगे। I क्या हो गया? करेंट जो उसमें हम पास करवा रहे हैं इलेक्ट्रोड से, किस में? इसका मात्रा क्या होगा? एम्पियर हो गया। T क्या हो गया? टाइम। इन किस में? सेकेंड में। अब देखिए जहाँ पर Z जो होता है ना वह इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वावेलेंट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है। देखिए केमिकल इक्विवेलेंट पढ़े थे क्या? रासायनिक तुल्यांक। इसमें लग गया क्या? तो इसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक।
अब देखिए, अच्छा लिखिए पहले। अब अच्छा कहिए, यहाँ से हम अगर जेड का सूत्र लिखे तो जेड बराबर क्या होगा, m बट्टा, अच्छा देखिए तो जेड का यूनिट क्या बनेगा, देखिएगा मास का यूनिट क्या होता है यहाँ पर से ग्राम ना, तो मास का यूनिट हुआ ग्राम, इसका क्या हुआ यानी एम्पियर, इसका क्या हो गया सेकेंड, तो इसको क्या लिख सकते हैं कूलम ना, क्या लिख सकते हैं कूलम, तो यहाँ पर क्या ग्राम पर कूलम, किसका यूनिट, लिखिए यहाँ से। तो यहाँ से आप ये लिख लेंगे नीचे में कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मात्रक ग्राम पर कूलम होता है, ये एक चीज़ लिख लेंगे। क्या बोले, यहाँ पर लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक, अच्छा अभी लिखे हुए करेंगे, रहने दीजिए, अब हेडिंग डाल लेंगे, हेडिंग डालेंगे कि इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, अभी लिखे हुए करेंगे, रहने दीजिए, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, देखिए सुनिएगा, यहाँ पर जेड बराबर क्या था m बट्टा आई टी है ना, जहाँ पर m क्या था तो वह मुक्त पदार्थ का क्या था द्रव्यमान था, ठीक ना। तो देखिए I और T ये अगर कह दे एम्पियर गुने क्या है ये सेकेंड, यानी कहिए देखिएगा 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर, सुनिएगा कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना एम्पियर, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोलाइट में, किसमें, किसी इलेक्ट्रोलाइट से अगर 1 सेकेंड में कितना एम्पियर धारा प्रवाह कर दे, तो 1 एम्पियर धारा प्रवाह कर दे, तो बताइए इलेक्ट्रोलाइट में करंट प्रवाह होने से क्या होता है, आयंस में विभक्त होता है। तो सुनिएगा, तो फिर से बता रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में 1 सेकेंड में अगर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए, ठीक ना, तो उसमें उपस्थित आयन की संख्या क्या होगा, उसमें उपस्थित आयन जो होगा उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। सुनिए बात समझ में आ गया, तो लिखेंगे यहाँ से, लिखिए किसी इलेक्ट्रोलाइट में, इसका डिफिनीशन लिख लेंगे, किसी इलेक्ट्रोलाइट में 1 सेकेंड में, किसी इलेक्ट्रोलाइट में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, किसी इलेक्ट्रोलाइट में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर के विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें उपस्थित आयंस को ECE कहते हैं। ECE मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक ना। तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये भी लिख लेना है, ठीक ना। आप लिख लेंगे पूरा कि आयंस को, फिर से बोलना पड़ेगा क्या, फिर से बोल रहे हैं, देखिए किसी इलेक्ट्रोलाइट में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उपस्थित आयंस को
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का आप पोस्ट में लिख देंगे ECE, ठीक ना। अब ये फिर फार्मूला लिख देंगे, इसलिए Z बराबर क्या लिखेंगे, MI/IT, ठीक ना। और लिख देंगे कि इसका मात्रक क्या होगा, ग्राम पर कूलम, यानी इसको लिख लेंगे ग्राम पर कूलम होता है। अब एक क्वेश्चन देखिए, लिख लिए। अब देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन लिख लेंगे। यदि 111.83 मिलीग्राम सिल्वर कैथोड में सिल्वर कैथोड में मिलाया जाता है तो 3 मिनट 20 सेकेंड 3 मिनट 20 सेकेंड में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो सिल्वर का ECE ज्ञात करें। बन जाएगा ना। देखिए आपका क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, M का वैल्यू दिया हुआ है, T का वैल्यू दिया हुआ है, I का वैल्यू दिया हुआ है। निकालना क्या चीज़, Z का वैल्यू। क्या निकालना है, Z का वैल्यू। बस कोशिश कीजिए तो आप लोग। अब सबसे बड़ी बात है कि देखिए हम लिखाए थे M जो है वह किस में लेना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो मिलीग्राम को किस में चेंज करना पड़ेगा, कितना से गुना, 10 के पावर -3 से। जब ग्राम निकल गया, देखिए समय लेना था किस में, लेकिन आपको मिनट और सेकंड दोनों में दिया हुआ था। 3 मिनट कितना सेकंड, 3 मिनट कितना सेकंड, 3 मिनट 30 सेकंड। हाँ तो 180 प्लस 20 200 सेकंड टोटल हो गया, ठीक ना। आपका एम्पियर तो ठीक है। अब कर लीजिए। लिख लेंगे, चूँकि आपका M का मान कितना दिया हुआ है 111.83 मिलीग्राम में, तो यहाँ से 111.83 गुने 10 के पावर कितना -3 ग्राम हो गया।
और चूंकि टी का मान कितना दिया हुआ है 3 मिनट एंड कितना 20 सेकेंड दिया हुआ है, तो कितना 3 × 60 और प्लस कितना 20, ये हो गया आपका सेकेंड, यानी निकल गया 200 सेकेंड। आपका करेंट यानी आई का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, तो यहाँ से हम जेड बराबर जानते हैं m/IT। m का मान निकलाएगा 111.83 × 10⁻³ ये ग्राम हो गया। इधर आई का मान निकला है 0.5, आई टी का मान निकला है 200, ठीक ना। कर लीजिए थोड़ा कैलसी से, हम करके बता देते हैं आपको। कितना 1.835 -4 ग्राम पर, बिल्कुल लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ से तो जेड पूछा गया, कितना है वेरिएबल, तो यहाँ से कोई 3 गो दिया रहेगा, एगो पूछ लिया जाएगा बस। खाली आपको क्या चीज़ दिमाग में रखना है, उसका यूनिट दिमाग में रखना है। देखिए कह रहा है ना कि यदि सुनिएगा, यदि 111.83 मिलीग्राम क्या चीज़ है, चांदी है, ठीक ना, उसको क्या करना है, कैथोड में क्या करना है, मिलाना है, ठीक ना। कितना सिल्वर का आपका यही ना द्रव्यमान हो गया, ये सिल्वर कितना ग्राम मिलाना है, तो 111.83 मिलीग्राम मिलाना है, किस में, तो कैथोड में, ठीक ना। अब देखिए तो मिला दिए तो 3 मिनट 20 सेकेंड में, यानी कितना टाइम में, 3 मिनट 20 सेकेंड में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, किस में, उसी वाले इसमें, जब दोनों में मिला दिए, सिल्वर वो कैथोड में मिला दिए तब, ठीक ना। तो कहता है सिल्वर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिल्वर का द्रव्यमान है कितना, तो 111.83 मिलीग्राम है। हमको बताए कि द्रव्यमान का आपका यूनिट लेना है किस में, ग्राम में, ये है आपका मिलीग्राम, तो मिली को किस में बदलना है, ग्राम में। तो 1 मिली में जानते हैं 10 के पावर कितना -3 होता है ना, तो इस ग्राम में हम कन्वर्ट कर लिए। अब टाइम है 3 मिनट 20 सेकेंड, लेकिन टाइम को लेना है किस में, सिर्फ सेकेंड में, तो मिनट को किस में बदल लिया आपको, सेकेंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 3 मिनट में कितना 180 और प्लस 20 तक कितना 200 सेकेंड हो गया। अब देखिए धारा का मान दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, है ना, तो धारा का मान लिख लिए 0.5 एम्पियर। अब हमको निकालना है ECE, यानी देखिए ECE बराबर था ना Z बराबर m/IT, m का मान दिया हुआ है, t का मान दिया हुआ, i का मान दिया हुआ, बैठा दिए और कैलकुलेशन कर दिए, ठीक ना। लिख लीजिए जल्दी से। लिख लीजिए क्या हुआ, अप्रॉक्स में आया ना, हाँ हो गया। तो यहाँ से आप एक चीज़ लिख लेंगे, तांबा का, नोट पॉइंट में लिख दें, तांबा का ECE, तांबा का होता है आपका 0.3293, ये नोट पॉइंट में लिख लेंगे। और एल्युमिनियम का अगर डायरेक्ट आ जाए, एल्युमिनियम का ECE, तो ये होता है आपका एल्युमिनियम के लिए 0.0936 होता है। किस में होगा ये, ग्राम पर कूलम, नोट में लिख लेंगे। हो गया, मिटा सकें।